हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल्डन एजुकेशन। आज हमारी है आर्टिकल की क्लास नंबर सेकंड, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है। तो आपको पता ही है, मैंने आर्टिकल की जो क्लास नंबर फर्स्ट है वो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो गोल्डन एजुकेशन में जाकर के प्लेलिस्ट बनी हुई है आर्टिकल के नाम से, वहाँ पर आप जा कर के उस वीडियो को इनरोल कर सकते हो और उस वीडियो को देख सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने जा रही है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल की क्लास नंबर सेकंड। देखो, क्लास नंबर फर्स्ट में बहुत सारी बेसिक चीज़ें मैंने पढ़ा दी थी आपको, उसी चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको पढ़ाया जाएगा। अब देखो, आर्टिकल के बारे में आपको पता ही है। आर्टिकल क्या होता है? दो टाइप के होते हैं, एक होता है डेफिनिट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। ठीक है ना? तो देखो, जो इनडेफिनिट आर्टिकल होता है वो होता है ए और एन, और जो डेफिनिट आर्टिकल होता है, ये गलत लिखा हुआ है, जो डेफिनिट आर्टिकल होता है वो होता है द। गॉट इट? तो डेफिनेट आर्टिकल होता है द और इनडेफिनेट आर्टिकल होता है ए और एन। अब देखो, जो ए और एन होता है वो जनरली सब पर लागू हो जाता है, कॉमनली लगभग हर किसी पर लगता हो। लेकिन जो द आर्टिकल है वो केवल पर्टिकुलर पर्सन्स पर ही लागू होता है, पर्टिकुलर कंडीशन पर ही लागू होता है। जैसे क्या, अभी पता चलेगा। अब देखो, ये तो हर जगह पर लग जाएगा, कॉमनली लगभग कहीं पर भी यूज़ आएगा। सिंगुलर नाउन में यूज़ हो जाएगा, काउंटेबल नाउन में यूज़ हो जाएगा, या नॉन आइडेंटिफाइड नाउन में यूज़ हो जाएगा। सिंगुलर नाउन मतलब जैसे बॉय, गर्ल, कार, इस तरीके से पेन सिंगुलर नाउन हो गया। और काउंटेबल नाउन भी हो गया, जैसे काउंटेबल जिनको हम गिन सकते हैं, वही सेम चीज़, बॉय, गर्ल, कार, गिटार, चार्जर, बुक, इस तरीके से। ठीक है? और वही चीज़ जो द आर्टिकल होता है वो किसी भी पर्टिकुलर पर्सन पर लागू होता है, जैसे कोई आइडेंटिफाई पर्ट नाउन हो या फिर कोई सिंगुलर या प्लूरल पर। आप देखो किस तरीके से होगा, अभी मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। फिलहाल आप इतना याद रखो कि जो नाउन होता है वो नाउन से पहले लगता है आर्टिकल, और जो ए और एन होते हैं वो इनडेफिनिट आर्टिकल होता है, और जो द होता है वो कौन सा, डेफिनिट आर्टिकल होता है। अब देखो एग्जाम्पल से समझोगे आप। क्या लिखा हुआ है? देखो, नाउन को रिपीट करने पर आइडेंटिफाई बन जाता है। अब देखो, ये तो आपको बात पता ही होगी कि नाउन को जनरली क्या नहीं करते हैं, रिपीट नहीं करते हैं। जैसे राम के बारे में अगर आप कुछ लिख रहे हो तो बार बार राम राम बोलने की जरूरत नहीं होती, राम की जगह पे क्या लगा देते हैं, ही लगा देते हैं। उसी तरीके से जब ये नाउन को रिपीट करते हैं तो आइडेंटिफाइड बन जाता है। अब क्या बन जाता है, कैसे बन जाता है, अभी देखो। ये बात अब आपको पता होगी कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में भी लगता है, कई बार आर्टिकल लगता है। और अगला क्या है, यदि नाउन में पोस्ट मोडिफायर लगा हो तो आर्टिकल द का यूज़ होता है। अब देखो, मैं बताता हूँ पोस्ट मोडिफायर क्या होता है, क्या होता है ये आइडेंटिफाइड क्या होता है, हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। जैसे देखो एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, देयर वॉज अ किंग। अब देयर वॉज अ किंग आ गया, यहाँ पर क्या आया, किंग नाउन होता है, नाउन से पहले आर्टिकल लगता है, आर्टिकल के पहले क्या लगा दिया, इंडेफिनिट आर्टिकल लगा दिया ए। देयर वॉज अ किंग, देखो लिखा हुआ ना। यदि कोई नाउन नॉन आइडेंटिफाइड हो और प्लूरल काउंटेबल हो तो कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। ये तो स्टेटमेंट है, कंडीशन बता रखी है। देखो, देयर वॉज द किंग, एक राजा था। अब इस राजा को ही दोबारा रिलेट करना है तो वहाँ पर अ किंग नहीं बोलेंगे। अब क्या वहाँ पर क्या बोलेंगे, द किंग। क्यों? द किंग से क्या समझ में आया, आइडेंटिफाई हो गया कोई कौन सा किंग था, कौन सा किंग था, ये वाले जो पहले वाले किंग की हम बात करते, एक राजा था, वह राजा मतलब द किंग। तो कौन सा वह राजा, जिस राजा की मैं बात कर रहा था। ठीक है ना? वॉज वेरी काइंड, इस तरीके से। तो ये होता आइडेंटिफाइड वाला, है समझ में? और अगर आइडेंटिफाइड नहीं हो तब तो द लगा ही नहीं सकते। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, देयर वॉज डैश किंग्स, द किंग्स वर वेरी काइंड। अब देखो, देयर वर बहुत सारे के लिए तो आर्टिकल लगता नहीं है, तो देयर वर मैनी किंग्स बोल सकते हो। मैनी किंग्स, फिर आगे मैनी किंग्स के लिए क्या लग जाएगा, द किंग्स वर वेरी काइंड, बहुत ज़्यादा क्या थे, दयालु थे। तो इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन वाला। आइडेंटिफाइड जो लिखा था ना, नाउन को रिपीट करने पर आइडेंटिफाइड बन जाता है। उस नाउन को रिपीट कर रहे हैं किंग, किंग को रिपीट कर रहे हैं तो उस आइडेंटिफाइड के लिए क्या लगा, द लगा दिया। मतलब वो आप, मतलब आइडेंटिफाइड मतलब आप समझ गए ना। मतलब आप जानते हो उस चीज़ को हम मैंने पहले मेंशन कर दिया गया है, मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, वो होता है आइडेंटिफाइड। आया समझ में अब? अगला देखो क्या लिखा हुआ है, अगला लिखा हुआ है, द मैन हु मेट यू यस्टरडे इज़ अ लेक्सिकोग्राफर। यहाँ पर भी वही चीज़ है, आइडेंटिफिकेशन की ही चीज़ है जो यहाँ पर मैं बोल रहा था ना आपको, ये वाला सेंटेंस। यदि किसी नाउन में पोस्ट मोडिफायर क्या होता है, ऑफ, डब्ल्यू एच वर्ड या डेट लगा होता है, ये कुछ भी नहीं है। एक्चुअली में इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये स्टेटमेंट लिखा हुआ ना, द मैन हु मेट यू यस्टरडे इज़ अ लेक्सिकोग्राफर, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि अ मैन हु इज़ अ मैन इज़ अ लेक्सिकोग्राफर। फिर आगे मैं उसके बारे में लिख सकता हूँ कि द सेम मैन, द मैन वी मेट यस्टरडे,
इस तरीके से, एक ही बात है वो। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है देखो। तो द मैन, कौन सा द मैन? द मैन मतलब आइडेंटिफाइड हो गया। आइडेंटिफाई मतलब हमको उसको जानते हैं, कौन सा आदमी, कौन है वो आदमी जिसको हम जानते हैं, तो उसके बारे में आगे बता रखा है, हु मेट यू यस्टरडे, ठीक है, जो तुमसे कल मिला था उस आदमी की बात कर रहा हूँ, इज ए लेक्सिको के बराबर। तो वही चीज़ है, ठीक है। इसी को उसने एक रूल टाइप में बना दिया कि पोस्ट मोडिफायर होता है, ऑफ होता है, डब्ल्यू एच वर्ड होता है, जैसे डब्ल्यू एच वर्ड आ गया ना यहाँ पर, इसलिए उसके लिए क्या लग जाता है, द लगा जाता है। आज समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? तो मोटा मोटा वही बात है वो। तो बस यही बात बताया अभी तक मैंने कि जो आर्टिकल होता है वो दो टाइप का होता है, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल द होता है, वो कब लगेगा? वो तब लगाओगे जब कोई भी चीज़ आपको क्या हो, आइडेंटिफाइड हो, मतलब आपको उसके बारे में पता हो, तो उसी चीज़ के लिए लग जाता है नाउन से पहले। और उसके बारे में मैंने एग्जांपल दिया आपको। और ए और एन क्या लगता है, पता है आपको ए और एन कहाँ पे लगता है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। अगला देखो, ए और एन के बाकी यूजेस क्या क्या होता है, देखो क्या लिखा हुआ है, ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, मतलब एक के सेंस से बोल रहा है, एक के अर्थ में नहीं है, ये वो एक अच्छा स्टूडेंट है। रितेश इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट, रितेश एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, एक के अर्थ में। या रितेश इज़ अ वेरी बैड स्टूडेंट, वो एक बहुत ही बुरा स्टूडेंट है, तो क्या है, उसके एक के अर्थ में हो गया। अब देखो प्रति के अर्थ में भी होता है, जैसे ही अर्न्स 50,000 अ मंथ, या यहाँ पे लिख सकते हो रितेश अर्न्स 5 रुपीज़ अ मंथ। तो इस तरीके से क्या प्रति प्रति के अर्थ में हो जाएगा, आगे समझ में। उस तरीके से अगला देखो, कोई अमुक नाम का व्यक्ति, कोई अमुक नाम का व्यक्ति, जैसे अब देखो जनरली नाम से पहले क्या नहीं लगता, आर्टिकल नहीं लगता है, तो आपको पता ही होगा किसी भी नेम से पहले, जैसे आप अपने नाम देख लो, आप कभी ऐसा बोल सकते हो कि अप्रियंका, नहीं, क्या आप ऐसा बोल सकते हो अमधु, अराधा, इस तरीके से आप बोल सकते हो अजया, सुस्मिता, अमालती, ऐसे बोल सकते हो? नहीं, ना नाउन के आगे आर्टिकल नहीं लगता, मतलब नाउन नाउन बोले तो प्रॉपर नाउन जो नेम होता है उनके आगे नहीं लगता है, लेकिन लग जाएगा। कंडीशन क्या है, कब लगेगा? तब लगेगा जब ये यहाँ पे लिखा हुआ मिस्टर शर्मा केम टू सी यू। इसका मतलब है ना कि कोई मिस्टर शर्मा आपसे मिलने आया हुआ है। जैसे मान के चलो कि मेरे घर में कोई लड़की आई, तो अब वो बोलेगी कि मैं मालती बोल रही हूँ, मुझे देवेंद्र सर से मिलना है। तो मैं अब मेरी मम्मी आएगी, मेरी मम्मी बोलेगी अरे कोई मालती आई है, वो आपसे मिलना चाहती है, या कोई प्रियंका आई है आपसे मिलना चाहती है, या कोई आशीष आया है आपसे मिलना चाहता है, इस तरीके से कोई अजय आया है आपसे मिलना चाहता है। तो बोलूँगा कौन है भाई, ठीक है ना, कोई आया है, कोई मतलब उसको मेरी मम्मी नहीं जानती, जिसको आप नहीं जानते उसके सेंस में मान के चलो आप ही घर में हो, जैसे प्रियंका घर में है, तो कोई आएगा, कोई सुषमा आएगी, तो सुषमा बोलेगी अरे मुझे ना वर्षा से मिलना है। तो वो क्या करेगी, जो प्रियंका होगी वो वर्षा के पास जाएगी, बोलेगी क्या कोई सुषमा आई है, क्योंकि प्रियंका तो नहीं जानती ना उसको, क्योंकि कोई सुषमा आई है, इस तरीके से। तो वही चीज़ है जिसको आप नहीं जानते हो, अगर कोई वो दरवाजे पर आ गया तो उसके लिए यूज़ कर सकते हो आप, उसको यूज़ कर। अब मिस्टर शर्मा केम टू सी यू, मतलब कोई मिस्टर शर्मा जो अपने आपको मिस्टर शर्मा बता रहे हैं वो आपसे मिलने आए हुए हैं, तो इस तरीके से ये यूज़ होता है, आगे समझ में। प्रॉपर नाउन्स मतलब जो नेम होता है, नेम से पहले आर्टिकल तब इस कंडीशन में लग जाता है, ये भी होते हैं। और बाकी तो सिंपल सिंपल वाली बात आपको बताएगा, अ फ्यू, अ लॉट ऑफ, अ लिटिल, ये तो बहुत बेसिक है। अगला देखो क्या लिखा हुआ, नेक्स्ट लिखा हुआ है द के यूजेस। द के यूजेस क्या होता है, देखो नदी के नाम पर होता है, जैसे द गंगा, द अमेजोन, द, ये कौन सी नदी है, ये मेरे हिसाब से डेन्यूब लिखा हुआ है, द डेन्यूब, ठीक है, द गंगा, द अमेजोन, द डेन्यूब। माउंटेन के नाम पर भी होता है, द हिमालयाज, द अरावलीज, द एल्प्स, द एटलस, द रॉकीज़, द एंडीज़, ऐसे आपने सुने होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बातें, नदी के नाम पर लग जाता है, माउंटेन के नाम पर लग जाता है, लेकिन माउंटेन की पीक के साथ आर्टिकल नहीं आता, ये वाली बात यार। द माउंट एवरेस्ट कभी नहीं होता, माउंट एवरेस्ट, गुरु शिखर, माउंट केटू, इस तरीके से उन पे नहीं आएगा, माउंटेन की पीक पे नहीं आएगा, लेकिन माउंटेन के नाम पर आएगा, नदी के नाम पर आ जाएगा, माउंटेन के नाम पर आ जाएगा। बेसिक बातें पता होनी चाहिए आपको। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सी के नाम पर, समुद्र के नाम पर भी आता है आर्टिकल, द रेड सी, द अरेबियन सी, द बाल्टिक सी। और ओशन के नाम पर भी आता है, जैसे द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, द आर्कटिक ओशन, और खाड़ी, द बे ऑफ बंगाल, द हडसन बे। तो इस तरीके से नदी के नाम पर, समुद्र के नाम पर, ओशन के नाम पर, महासागर के नाम पर, या बे के नाम पर, खाड़ी के नाम पर। तो आप ये ज़्यादा रटना नहीं है, ये बार बार रिपीट करोगे, मुंह से बार बोलोगे, मुंह से बार बोलोगे, तो वैसे ही आपको चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। और देखो लेक्स के नाम से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेक नदी पर आ जाता है, समुद्र पर आ जाता है, खाड़ी पर आ जाता है, लेकिन लेक पर नहीं आता है, ठीक है ना। द लेक मानसरोवर नहीं, गलत। लेक राजसमंद नहीं, गलत है।
ठीक है, या जैसे बोलते हैं भीमताल लेक, नैनीताल लेक, इस तरीके से नहीं, वहाँ पर नहीं आएगा। गॉट इट। अगला देखो क्या लिखा हुआ, ग्रुप ऑफ आइलैंड, क्या लिखा हुआ ग्रुप ऑफ आइलैंड, जैसे द अंडमान निकोबार, द फिलीपींस, द इंडीज़, द फीफी आइलैंड्स, इस तरीके से कितने सारे आइलैंड होते हैं, उनके नाम के आगे भी क्या लगता है, द आर्टिकल लगता है। तो याद रखना, लेक का आगे आर्टिकल नहीं लगता, वाली बात भूलना मत। अगला देखो, सिंगल आइलैंड से पहले आर्टिकल नहीं आता है। अगर कोई सिंगल एक ही आइलैंड है, द सुमात्रा, द जावा नहीं, क्योंकि जावा एक ही पार्ट है और सुमात्रा की पार्ट है, सिंगल आइलैंड, बहुत सारे आइलैंड होंगे तो उनके लिए तो लग जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आइलैंड एक ही है, एक पीस है, तो तब नहीं लगेगा उसके लिए, जैसे जावा, द सुमात्रा, द फिलीपींस लग जाएगा, वो बहुत सारे आइलैंड का ग्रुप है। द इंडीज़ बहुत सारे आइलैंड का ग्रुप है। द फीफी आइलैंड बहुत सारे जो आइलैंड होते हैं उनका ग्रुप होता है, आर्किपेलागो, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है दिशाओं के नाम पर भी लगता है। द नॉर्थ, ये तो बहुत ही बेसिक बात है, आपको पता होगा। द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। यदि दिशा का नाम किसी जगह के साथ है तो आर्टिकल द का यूज़ नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसे द वेस्ट बंगाल, द साउथ अफ्रीका, भाई ये कंट्री का नाम हो गया, ठीक है ना। किसी जगह के नाम के आगे अगर लगा होगा तो तब आर्टिकल नहीं आएगा। तो मैंने दोनों लिख रखे हैं, कहाँ पर आएगा और कहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है, वहाँ पर नहीं लगाना है। तो इसलिए नोट्स को प्रॉपर रिमेंबर करते रहना है, रिकॉग्नाइज करते रहना है, रिवाइज करते रहना है। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, एक ही, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एक ही तरह की यूनिक चीज़ में द का यूज़ होगा। जैसे द सन, द मून, द स्काई, द यूनिवर्स, द अर्थ, द वर्ल्ड, ऑन फुट, ऑन अर्थ, ऑन द। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये वाली बात, इसको देखो, इसका याद करने का तरीका मैंने बार बार बता दिया। आर्टिकल को याद करने का तरीका एक ही है, बार बार रिवाइज करो, मुंह से बाहर बोलो, मुंह से बाहर बोलते रहो। द सन, द मून, द स्काई, द यूनिवर्स, द अर्थ, द वर्ल्ड, ऑन फुट, ऑन अर्थ, या ऑन द अर्थ बिल्कुल नहीं होगा, याद रख लेना आप, ठीक है। द अर्थ होगा लेकिन ऑन द अर्थ नहीं होगा, ठीक है। अगर देखो टॉप, सेंटर व बॉटम से पहले द का यूज़ होता है। जैसे क्या लिखा हुआ है, द टॉप लेवल, द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, द बॉटम ऑफ द सी, किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। अगर तो क्या लिखा हुआ है, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में द पियानो, द ड्रम, द फ्लूट, द गिटार। और धार्मिक पुस्तकों में द गीता, द रामायणा, द बाइबल, द कुरान। बुक के साथ व्यक्ति लेखक का नाम हो तो आर्टिकल नहीं आएगा। क्या लिखा हुआ है, अगर बुक के साथ व्यक्ति लेखक का नाम नहीं हो तो, नाम हो तो आर्टिकल नहीं आएगा। बहुत ही बेसिक बात है। जैसे वाल्मीकि's रामायण अब नहीं आएगा, तुलसी's रामचरितमानस अब नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि क्लास में बहुत सारे बच्चे बोलते रहते सर यहाँ पर तो रामायण आया, यहाँ पर तो आना चाहिए, यहाँ पर तो रामचरितमानस यहाँ पर आना चाहिए, नहीं, लेकिन यहाँ पर नहीं आएगा। तो कौन सी कंडीशन में आएगा, कौन सी कंडीशन में नहीं आएगा, इस बात को भी आपको माइंड में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अगला देखो फुटिंग क्या कह रहा है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी आ जाएगा। जैसे द बेस्ट स्टूडेंट, द स्मार्टेस्ट गर्ल, द ब्रेवेस्ट गर्ल। देखो किस तरह की चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। और न्यूज़पेपर के नाम के पहले भी आ जाएगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदुस्तान टाइम्स। तो किस तरीके से चीज़ें आ रही हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में आ रहा है, इंडियन एक्सप्रेस में आ रहा है, हिंदुस्तान टाइम्स में आ रहा है। और देखो ट्रेन हो गया, प्लेन हो गया, शिप हो गया के नाम से पहले भी आता है, द आश्रम एक्सप्रेस, द, ये कौन सी है, द मरुधर एक्सप्रेस होती हुई कोई ये, ठीक है। उसका द टाइटैनिक, द एयरफोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो ट्रेन, प्लेन और शिप हो गए, इनके नाम से पहले भी आता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार पेपर में यही आया होता, द एयरफोर्स, द टाइटैनिक, इस तरीके की चीज़ें आती है। कोई बहुत ज़्यादा बड़ा प्लेन, शिप हो या ट्रेन हो, द राजधानी एक्सप्रेस, और क्या होता है, वंदे भारत एक्सप्रेस, कितनी सारी होती हैं, आश्रम एक्सप्रेस, रावलपिंडी एक्सप्रेस, इस तरीके से इनके आगे भी आएगा। और 17 में देखो क्या लगा, स्मारक के नाम से पहले कोई भी जो बड़ा मॉन्यूमेंट होता है, जैसे द रेड फोर्ट, ताजमहल, द हवा महल। इसका याद करने का तरीका बार बता रहा हूँ, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, मुंह से बाहर जोर से बोलो। पार्ट्स ऑफ हाउस, हाउस के पार्ट्स के बाद द विंडो, द डोर, द किचन, बेसिक है, पता ही होगा। बॉडी पार्ट से पहले भी आता है, ये तो पता ही होगा आपको, द हैंड्स, द फुट, द लेग्स, द फेस, द हार्ट। और ऑर्डिनल नंबर, नंबर दो टाइप का होता है ना, कार्डिनल नंबर, ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल क्या होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या लास्ट। और कार्डिनल क्या होता है, 1 2 3 4। तो जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं, फर्स्ट, द सेकंड, द 10th, द लास्ट, इनके पहले भी आर्टिकल
आता है। तो देखो जो ये पूरी लिस्ट है ना 20 की लिस्ट मैंने बनाई कि आर्टिकल द जनरली कहाँ कहाँ पर आएगा। उसके पहले तो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताए। अब देखो यही चीज़ याद करने का एक ही तरीका है, उसको बार बार पढ़ो मुँह से बाहर बोलो, बार बार पढ़ो मुँह से बाहर बोलो। द गंगा, द अमेजोन, द डेन्यूब, द हिमालय, द अरावली, द एल्प्स, द एटलस, द रॉकीज। और उसका माउंट एवरेस्ट और गुरु शिखर में चोटी में पीक में नहीं आएगा। उसका सी के नाम से पहले द रेड सी, द अरेबियन सी, द बाल्टिक सी, द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, द आर्कटिक ओशन, द बे ऑफ बंगाल। उसके बाद द बे ऑफ बंगाल देखो, ठीक है ना। उसके बाद अगला देखो, लेक्स के नाम से पहले आर्टिकल नहीं आएगा। द लेक मानसरोवर, लेक नैनीताल, लेक कोई भी लेक नहीं आएगा। उसके बाद आइलैंड में आएगा, ग्रुप ऑफ आइलैंड में आएगा। आइलैंड में भी क्या ग्रुप में, अंडमान निकोबार, फिलीपींस, वेस्ट इंडीज़, फीफी आइलैंड, लेकिन कोई भी सिंगल आइलैंड होगा। द जावा, द सुमात्रा इसमें नहीं आएगा। दिशाओं के नाम पता होगा आपको, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इनके पहले भी आर्टिकल द आएगा। लेकिन द वेस्ट बंगाल, द साउथ अफ्रीका नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसका आगे क्या लिखा गया, प्लेस लिखा गया। कोई भी यूनिक चीज़ होगी, द सन, द मून, द स्काई, द यूनिवर्स, द अर्थ, द वर्ल्ड, इनके पहले आएगा। उसके बाद टॉप, बॉटम और सेंटर से पहले द का यूज़ होता है, जैसे द टॉप लेवल, द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, द बॉटम ऑफ सी, इस तरीके से। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, द पियानो, द ड्रम, द फ्लूट, द गिटार, द गीता, द रामायणा, द बाइबल, द कुरान, इस तरीके से बार बार बोलना है, मुंह से बाहर बोलना है, रिवीजन करना है और अच्छे तरीके से क्या करना है, एक बार मुंह से बाहर जरूर बोलने की कोशिश करनी है। इनको बार बार रिपीट करोगे तभी आपको आएगा। इसका एक ही तरीका है, ठीक है। उसके बाद लेकिन वाल्मीकि रामायण में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑथर का नाम लिखा गया है। तुलसी रामचरितमानस में नहीं आएगा। उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री में बता रखा था मैंने, द बेस्ट बताइए आपको। पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री में देन आता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री में देन आता है, और सुपरलेटिव डिग्री में द आता है। तो द बेस्ट, द स्मार्टेस्ट, द ब्रेवेस्ट। और कई न्यूज़पेपर के नाम से पहले आपने सुने होगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदुस्तान टाइम्स। ट्रेन, प्लेन और शिप के नाम से पहले भी आते, जैसे द आश्रम एक्सप्रेस, द मुरधर एक्सप्रेस, द टाइटैनिक, द एयरफोर्स। और स्मारक के नाम पहले द रेड फोर्ट, द ताजमहल, द हवा महल, इस तरीके से। और हाउस के पार्ट्स में भी आता है, विंडो, द डोर, द किचन। बॉडी के पार्ट्स में द हैंड, द फुट, द लेग्स, द फेस, द हार्ट। और ऑर्डिनल नंबर मैंने बताया था, नंबर दो टाइप का होता है। जो नंबर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल में आएगा 1 2 3 4 इस तरीके से, और ऑर्डिनल में आता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से। तो ऑर्डिनल नंबर के पहले द फर्स्ट, द सेकंड, द 10th, द लास्ट, इस तरीके से चीज़ें आती हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, मैंने किस तरीके से चीज़ें बताई आपको। तो देखो आज का टारगेट आपका यही है, किस तरीके से मैंने आपको आर्टिकल बताया, किस तरीके से जो द आर्टिकल होता है उसके 20 इंपॉर्टेंट जगह बताई, कहाँ कहाँ पर आएगा। और उन्हीं में मैंने कुछ बातें ये बताई कि कहाँ पर नहीं लगाना है। दोनों कॉन्सेप्ट मैंने बताया। उसके पहले मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए, अगर आपको याद होगा। ये तो 20 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता के फिर ए और एन का यूज़ मैंने यहाँ पर बताया कि मिस्टर शर्मा केम टू सी यू। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या कि कोई मिस्टर शर्मा जो आपसे मिलने आ रखे हैं जिसको आप नहीं जानते हो, इसका मैंने आपको यूज़ बताया। उसके बाद फिर मैंने आपको ये नॉन आइडेंटिफिकेशन की केस बताई कि किस तरीके से यहाँ पर देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, और उसी राजा को दोबारा बोलना तो आर्टिकल क्या लगेगा, द किंग, क्योंकि यहाँ पर वो क्या हो गया, आइडेंटिफाइड हो गया। द किंग वॉज वेरी काइंड, तो किस तरीके से आइडेंटिफिकेशन के केस में लेगा। यहाँ पर भी देखो द मैन, वो आदमी, कौन सा वो आदमी, तो यहाँ पर तो आइडेंटिफाई हो गया। तो क्या आइडेंटिफाई हुआ, कैसे पता चला, हु मेट यू यस्टरडे, जिसे आप कल मिले थे। अब आप समझिए, अच्छा वो आदमी, हाँ वो आदमी, तो आइडेंटिफाई के लिए द लग गया। तो किस तरीके से आइडेंटिफिकेशन के लिए द लगता है। जो नाउन मैंने बताया था आपको, दो टाइप का होता है, इनडेफिनिट नाउन और ये डेफिनिट लिखा हुआ है, ठीक है। और डेफिनिट नाउन, सॉरी आर्टिकल, नाउन से पहले जो आर्टिकल लगता है वो दो टाइप का होता है, इनडेफिनिट और डेफिनिट। इनडेफिनिट में द बोलते हैं और इनडेफिनिट में ए और एन बोलते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से चीज़ें चली, तो इसको आपको क्या करना है, देखो हमको मैं आपको अगर मेरी वीडियोस रेगुलर फॉलो करते होंगे तो आप देखते होंगे मेरे को निपटाना नहीं है। चैप्टर धीरे धीरे करके पढ़ाऊंगा, लेकिन बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा। इतना पढ़ाऊंगा कि एक दिन में आपको इंग्लिश में जितना कॉन्सेप्ट समझने की रिक्वायरमेंट होती है उतना आप समझो और देन आगे बढ़ो। और अगर आपको लगता है कि नहीं फटाफट ख़त्म करना है, तो मैंने ग्रामर की बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक लगभग 90% सिलेबस कंप्लीट कर दिया है, जिसमें मैंने कंप्लीट पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ा दिए हैं, जिसमें क्या आता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। उसके अलावा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस, मॉडल्स, क्वेश्चन टैग, कंडीशनल सेंटेंसेस और एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच,
ये चैप्टर भी मैंने आपको क्या कर दिए हैं, कंप्लीट पढ़ा दिए हैं। तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो अगर आपको और जल्दी करना है, और उन वीडियोस को रिवाइज भी कर सकते हो। तो मैंने पहले बता दिया है, धीरे धीरे करके चीज़ें चलेंगी और अब ये धीरे धीरे करके आर्टिकल चैप्टर भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से मैंने बहुत सारे मैक्सिमम चैप्टर आपको ऑलरेडी कंप्लीट करा दिए गए हैं। आपको रिविज़न पर फोकस रखना है, और चाहे आप खुद के नोट्स बनाओ, उनसे रिवाइज करो, चाहे आप वीडियोस को दोबारा ज़रूर देखना, एक बार और वीडियो को दोबारा ज़रूर देखना अपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी मैं किस तरीके से बता रहा हूँ।